हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए देखते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए, जो ये निर्देशांक ज्यामिति हमारा चैप्टर है, इसको एक फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे रेने देकार्ते, इनके द्वारा इसे विकसित किया गया था, ठीक है। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसे हम थोड़ा सा संक्षिप्त, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है, उसको हम समझ लेते हैं। बाकी जो जानकारी है वो आगे के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक ये जो प्लेन है, समतल है, इसे हम मान लेते हैं कि एक तल है, ठीक है, जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति की भाषा में इसे हम कार्तीय तल कहेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सिस, ठीक है, अक्ष जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, एक दो संख्या रेखा हम लोग पढ़े थे इससे आगे वाले क्लास में, इससे आगे वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। तो देखिए, संख्या रेखा में हम क्या किए, दो संख्या रेखा लिए। एक हम क्या लिए, ऊर्ध्वाधर, और एक हम लिए एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, हम दो संख्या रेखा लिए हैं। तो जो ये हमारा क्षैतिज वाला है, इसको हम बोलते हैं यक्ष अक्ष, ठीक है, यक्ष अक्ष। और इसे हम बोलेंगे वाई अक्ष, यक्ष अक्ष एंड वाई अक्ष। यक्ष के साइड जो है उसको हम बोलेंगे यक्ष डैश अक्ष, और जो वाई के नीचे है उसको हम बोलेंगे वाई डैश अक्ष। जैसे हम लोग डायरेक्शन वाले में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम डायरेक्शन पढ़ते हैं ना, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा यक्ष अक्ष ईस्ट वाला, फिर वेस्ट वाला यक्ष डैश अक्ष, फिर ये साउथ नॉर्थ वाला हो जाएगा वाई अक्ष, और ये साउथ वाला वाई डैश अक्ष, ठीक है। और ये जो बीच वाला जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं परपेंडिकुलरली, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा मूल बिंदु, ठीक है। तो ये रहा, इसको हम बोल देंगे मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। ये यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष। इस वाले पूरे को हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। देखिए, 4 हिस्सों में बट रहा है, जब हम कट किए तो 4 हिस्सों में बट गया, 1 2 3 4। तो इस वाले को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और ये जो दूसरा है, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और ये जो तीसरा है, इसको हम बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये हो जाएगा हमारा चौथा, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये रहा हमारा चतुर्थांश, ये रहा मूल बिंदु। अब इनके निर्देशांक हम देखते हैं। निर्देशांक अगर रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए, जो यक्ष अक्ष पे जो भी बिंदु रहेंगे, यक्ष अक्ष के सभी मान को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, यानी इस वाले को हम भुज कहेंगे, इसके मान को। और जो वाई वाला मान होगा, इसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई निर्देशांक ले ले रहे हैं एक्स और वाई, तो इस वाले मान को हम क्या कहेंगे, एक्स वाले मान को जो आगे रहेगा उसे हम भुज कहेंगे, और जो ये वाला मान होगा इसे हम क्या कहेंगे, कोटि, ठीक है। तो भुज और कोटि समझ में आया। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक पहले भुज देखा, भुज व कोटि। तो भुज व कोटि याद रहेगा, भुज एक्स वाले मान को और वाई वाले मान को हम कोटि कह रहे हैं। उसके बाद चतुर्थांश हमने देख लिया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और ध्यान रहे कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें हमारा अगर निर्देशांक हम एक्स वाई का लेते हैं तो इसमें प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। देखिए, यक्ष हमारा यक्ष पूर्व दिशा में है, इसलिए हम इसको हम पॉजिटिव लिए हैं। और वाई का मान ये क्या है, नॉर्थ में है, इसको भी हमने क्या लिया, पॉजिटिव। अब सीधा इसका उल्टा, यानी ईस्ट का उल्टा वेस्ट चलते हैं। तो अब एक्स की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, और वाई अभी भी नॉर्थ में है तो इसको हम प्लस में लेंगे, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, माइनस प्लस। अब देखिए, वेस्ट में है, यानी कि इसका एक्स की वैल्यू माइनस, और अब ये भी क्या हो गया, साउथ में आया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो वाई को भी क्या लेंगे, माइनस। अब देखिए, ईस्ट में हो गया, यानी ये प्लस हो गया, और ये वाई माइनस में अभी भी है तो प्लस माइनस, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक जो होता है वो प्लस प्लस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक होता है माइनस प्लस में, और तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस में होता है, और चतुर्थ वाले का प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो ये रहा इसका बेसिक जानकारी। और ये हमारा मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक की बात करें तो इसका निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। तो ये रहा इसका बेसिक जानकारी। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। देखिए, एक्सरसाइज हमारा क्या है, 3.1 का पहला क्वेश्चन
कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, तो किस तरह बताना है इसको हम आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति को हमें अपने अध्ययन टेबल पर रखे लैंप को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये क्या हमारा एक तल है, या फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा टेबल है। ठीक है, ये टेबल है और टेबल पे यहाँ पे रखा हुआ है लैंप। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे लैंप रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये स्टडी लैंप रखा हुआ है बीच में, ये हमारा टेबल है और ये बीच में स्टडी लैंप रखा है। अब इसे हमें किसी को स्थिति बतानी है तो क्या करेंगे, कैसे बताएंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम कोई दूरी ले लेते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं कि यह दूरी ये हमारा है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा यहाँ हम बैठे हैं यानी कि चेयर है, और जो इधर है ये हम मान लेते हैं कि इधर हमारा बेड है। अब इसकी स्थिति हमको बतानी है टेबल लैंप की, तो हम मान लेते हैं कि बेड से जो लैंप की दूरी है वो हम मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है, और जो चेयर से इसकी डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लैंप की स्थिति हम क्या बताएंगे, तो लैंप की स्थिति हम कहेंगे कि बेड से 6 सेंटीमीटर और चेयर से कितना है 10 सेंटीमीटर। और इसको निर्देशांक रूप में लिखना होगा, तो इसको निर्देशांक में हम कैसे लिखेंगे, तो जिस क्रम में हमने लैंप को रखा है उस क्रम में इसकी स्थिति को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं, जिसको आगे आप मान लीजिए यानी कि 6, 10, या फिर हम कह सकते हैं 10, 6। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, यानी हम कहेंगे कि बेड से 6 सेंटीमीटर और चेयर से जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। रिप्रेजेंट करने का तरीका हम 6, 10 या 10, 6 कुछ भी आप दूरी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मानना है हमको, इसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये बताना है हमको, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 6, 10 या 10, 6 से। ठीक है, तो हमने एक्स डायरेक्शन में लिया है तो 6 इसको लिए, और ये हमारा जो है ऊर्ध्वाधर है यानी कि ये वाई एक्सिस का काम कर रहा है तो इसको हम 10 लिए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 6, 10 से। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आते हैं सेकेंड वाले पे। ठीक है, तो देखिए टेबल लैंप को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, बीच में टेबल लैंप था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं कि जो लैंप है वो इस वाले लाइन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है और नीचे वाली लाइन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी इसको हम निर्देशित कैसे करेंगे 6, 0 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक है, 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के पैमाने से लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर की मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखा में निरूपित कीजिए। आपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस या चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती हुई और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाना है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं। ये क्रॉसिंग मिलती हैं, इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2, 5 से कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4, 3 माना जा सकता है और कितनी 3, 4 माना जा सकता है। ठीक है, सीधा सीधा पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ग्राफ तैयार है। देखिए 2 मुख्य सड़कें हैं, एक हमारा क्या है पूर्व पश्चिम दिशा में और एक हमारा जो है वो नॉर्थ साउथ में है, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में है। तो देखिए 2 मुख्य सड़कें आ गई, यानी कि ये हमारी क्या है मुख्य सड़क जो किस दिशा में है पूर्व पश्चिम दिशा में है। और ये जो मुख्य सड़क है ये हमारा है उत्तर दक्षिण दिशा में, मुख्य सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसे हमने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया। देखो ये हमारा मुख्य सड़क है एक, और ये एक हमारा दूसरा मुख्य सड़क है। अब कह रहा है कि इस पर ही यानी एक दूसरे के समांतर 5 लाइन खींचे, यानी 5 सड़कें और निकाली जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा, अगर लंबवत की बात करें तो ये रही हमारी एक नॉर्थ साउथ में, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में एक पहला मार्ग हो गया, ये दूसरा मार्ग हो गया, ये तीसरा मार्ग, चौथा मार्ग और 5वां मार्ग। आज सबके बीच की डिस्टेंस जो होनी है वो 1-1 सेंटीमीटर होना है, यानी यहाँ से यहाँ तक के रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर, फिर ये इससे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि सारे के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1
1 सेंटीमीटर होनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर की सड़कें बनानी हैं। तो हो गया। अब इसी तरह से देखिए पूर्व पश्चिम दिशा में मार्ग पहला, यानी पहला सड़क, पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, सभी एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है कि जो दूसरी सड़क, देखिए यहाँ पे, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हैं और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, यानी कि दूसरी उत्तर दक्षिण दिशा में, तो देखिए दूसरी जो सड़क हमारी है वो उत्तर दक्षिण दिशा में और पांचवी सड़क जो है वो पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में। तो देखिए ये दूसरी सड़क हमारी है, ये किस दिशा में जा रही है? उत्तर दक्षिण दिशा में। और ये जो पांचवी सड़क है ये किस दिशा में जा रही है? पांचवी सड़क ये पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है। तो इसका निर्देशांक हम कैसे रिप्रेजेंट करना है? कह रहा है कि इसे हम 2,5 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2,5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें हमसे कहा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कितनी स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो आइए, तो देखिए कितनी को हम मानेंगे 4,3, तो 4,3 हमारा कहाँ मिलेगा? ये वाला पॉइंट रहा, यानी कि पहले तो हम लेंगे नॉर्थ से साउथ, क्योंकि एग्जाम्पल में हमको एक पहला दे रखा था कि जो उत्तर दक्षिण दिशा में है उनको 2 पे लिया था और जो पूर्व पश्चिम दिशा में है उसको 5 से, यानी रिप्रेजेंट ऐसे किया था। सेम टू सेम हम भी वैसे ही करेंगे। क्या बोला है हमसे? 4,3 को। तो सबसे पहला ये हमारा चौथा मार्ग और ये तीसरा मार्ग, इसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे 4,3। ठीक है, फिर दूसरे में हमसे क्या कहा गया है? मार्ग नंबर 3 और ये मार्ग नंबर 4। तो तीसरा, यानी कि पहले हम लेंगे नॉर्थ से साउथ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, ये तीसरा मार्ग हो गया। और फिर ईस्ट टू वेस्ट, ये चौथा मार्ग हो गया। इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 3,4 से। ठीक है, तो देखिए और किसी बिंदु पे 4,3 लिया जा सकता है? नहीं। देखिए 4 यानी कि यही वाला मार्ग है और 3 ये वाला मार्ग है, ये सिर्फ एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो सिर्फ हम ऐसे केवल एक बिंदु ले सकते हैं। ये वाला देखिए 3,4, तो 3,4 यानी कि मार्ग नंबर 3 और ये मार्ग नंबर 4 दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? सिर्फ एक बिंदु पे। तो ऐसे मार्ग हम सिर्फ केवल ऐसे निर्देशांक केवल हम एक ले सकते हैं। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे? आंसर इसका लिख लेते हैं, दोनों की क्रॉस मार्ग, दोनों की क्रॉस मार्ग अद्वितीय प्राप्त हैं, अद्वितीय प्राप्त हैं। दो संदर्भ रेखाओं में हमने स्थान निर्धारण के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, प्रयोग किया है। ठीक है, तो ऐसे बिंदु केवल एक लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो कितनी स्ट्रीटों को हम ऐसे लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख लेते हैं हम पहले, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 या 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, केवल एक है, इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है? अद्वितीय हल प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए 4,3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही।